डॉग स्क्वाड की टीम अब से कुछ वक्त पहले पहुंची, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाई है। डॉग स्क्वाड के अलावा एनआईए की टीम भी पहुंची है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जब भी टेरर एंगल से जुड़ी जांच होती है, इस तरह के धमाके होते हैं, तो एनआईए की एंट्री होती है। एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। एनएसजी भी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है। संभव है आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है। विस्फोटक किस तरह का था, किस तरह का धमाका था, वो सारी जांच की जाएगी। इसीलिए एनएसजी की टीम भी पहुंची है, जिसमें बाकायदा फॉरेंसिक विभाग जो खास जांच करता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां से मूव कर रही हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, क्या ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो डॉग स्क्वाड और एनआईए की टीम पहुंची है, वो इस इलाके में पहुंची जो आप देख रहे हैं। यही एनआईए की टीम पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए। टेरर एंगल जैसे ही आता है, एनआईए की एंट्री होती है और एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मूव कर रही है। और यहाँ एक जैसे ही जानकारी मिली, एक साथ बहुत सी फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लगभग 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नजर आ रही है। और अभी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, क्योंकि आग बुझाई जा चुकी है। जो गाड़ियां हैं जो क्षतिग्रस्त है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, उनको भी सबूत के तौर पर जुटाया जा रहा है। और ये गाड़ी मूव कर रही है। और आगे मैं आपको दिखाऊं सर, अभी सारी गाड़ियां जाएंगी यहाँ से, आपसे कहा गया सारी गाड़ियां जाए। सारी गाड़ियां जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो यहाँ से एक एक करके जाने वाली है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यही इलाका है जहाँ पर धमाका हुआ था। अभी देखिए, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम और बाकायदा जांच एजेंसियां पहुंची हैं, जो अपने उपकरणों के साथ, अत्याधुनिक सामानों के साथ बाकायदा सबूतों को, साक्ष्यों को जुटा रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तरफ और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हमें बताया जा रहा है, अगर कोई बड़ी खबर है फौरन हमें जानकारी दे। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी। मुकेश यहाँ उन रिपोर्टर्स में थे जो सबसे पहले आए। मुकेश, यहाँ क्या सिचुएशन थी जब आप आए? देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद तुरंत जो आसपास का इलाका था, उस पर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि पूरे इलाके में एकदम से कहें कि जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो लोग चल रहे थे, उनके चीथड़े उड़ गए। कई लोगों के सर कट के काफ़ी दूर जाकर गिरे। इतना भयानक धमाका था, इतना भयानक धमाका था, काफ़ी भयानक इम्पैक्ट था। और यहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर धमाका हुआ, वो थोड़ी दूरी पर है, करीब 200 मीटर। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कितना दूर है? करीब 100 मीटर की दूर पर है, जहाँ पर शीशे लगे हुए थे, वो सारे शीशे टूट गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। और एक चीज और दिखाऊं मैं, यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी है जिसका आगे हुआ है, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो टुकड़ा, ये गाड़ी वहाँ से टुकड़ा उछलकर यहाँ गिरा है। तो आप लगा सकते हैं कि गाड़ियों के परकच्चे किस तरह से उड़ गए हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी का शायद पिछला हिस्सा है, जो कि काफी दूर से उछलकर यहाँ तक पहुँचा है। करीब 100 मीटर दूर आकर ये गिरा है। तो धमाके का इम्पैक्ट क्या होगा, आप इससे समझ आ रहा है कि बहुत भीषण धमाका था, बहुत भीषण धमाका था। और जो बम, ये एक बताइए, यहाँ से कितना दूर धमाका हुआ है? करीब 100 मीटर दूर। यहाँ तो 100 मीटर दूर से आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा, यहाँ पर गिरा है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट क्या था। आसपास की इमारतों के शीशे फूट गए और जो लोग वहाँ पर चल रहे थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। तो ये दिखाता है कि जो बम था, उसमें विस्फोटक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और विस्फोटक ऐसा था जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। मुकेश, आपने दिल्ली हमेशा से कवर किया, यहाँ के बहुत से विस्फोट आप देखे, लाजपत नगर देखा होगा, कोर्ट वाला देखा होगा। इस तरह का धमाका आपको याद है जहाँ 100 मीटर दूर आकर गाड़ी का हिस्सा गिरा हो, वो भी इतना भारी? बिल्कुल, ऐसा धमाका पहली बार देखा है। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी के अंदर कोई सीएनजी ब्लास्ट हुआ होगा, कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद मालूम चला कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, उसके आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था और उसका कितना इम्पैक्ट था। तो ये मुकेश, कौन सी गाड़ी लग रही है? आप कह रहे थे I-10 गाड़ी, ये शायद I-20 गाड़ी का ऐसा हो सकता है, क्योंकि ब्लास्ट I-20 गाड़ी में हुआ है। I-20, तो ये बहुत बड़ी बात, यानी वही गाड़ी जिस गाड़ी में बताया जा रहा है धमाका हुआ, उस गाड़ी का ही ये गेट है? उस गाड़ी का हिस्सा हो सकता है, ऐसा लगता है। ये गेट का ही हिस्सा है, मुझे लगता है। हो सकता है कि गेट का हिस्सा हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये लगे हुए हैं, हाँ। ये गेट का हिस्सा लग रहा है। गेट का हिस्सा है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि 100 मीटर पीछे से आकर ये हिस्सा यहाँ पर गिरा है। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। दूसरा RDX भी हो सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और RDX के विस्फोट में जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है,
वो आमतौर पर RDX के इस्तेमाल से होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट या RDX इन दोनों चीज़ों में से कुछ होता है। हालांकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है NIA के भी और दिल्ली पुलिस के भी दोनों यहाँ पीछे जांच कर रहे हैं। NSG की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, तो जांच लगातार जारी है। किस तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया उसको लेकर आप बता रहे हैं कि NSG की टीम भी है, उनकी भी अपनी फोरेंसिक टीम होती है, NIA की टीम भी आई है। फोरेंसिक टीम अब क्या करेगी दर्शकों को जरा देखिए, जो ब्लास्ट में केमिकल का प्रयोग होता है यानी कि जो विस्फोटक का प्रयोग होता है वो जांच केवल NSG करती है। NSG के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वही जांच करते हैं, उसकी जांच दिल्ली पुलिस नहीं करती है, NIA नहीं करती है। NSG के फोरेंसिक एक्सपर्ट जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर किस तरह का इसमें केमिकल है, क्या क्या इसमें प्रयोग किया गया है, ये केवल NSG ही जांच करती है। तो यहाँ पर जो सैंपल मिलेंगे, विस्फोटक के सैंपल जो मिलेंगे, उसको NSG के जो जवान है वो यहाँ से लेकर जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। तो देखिए पूरा जो ये हिस्सा है किस तरह से काला पड़ गया है। देखिए जो यहाँ पर केमिकल्स हैं, जो एक्सप्लोसिव है, उसका असर देखिए कि पूरा का पूरा हिस्सा काला पड़ गया है और पीछे 100 मीटर से ये हिस्सा यहाँ पर आकर गिरा है। ये दर्शकों को बताऊं, ये गेट है और ये गाड़ी का गेट है। जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं कि ये I-20 का गेट है। गेट लगा हुआ था जब धमाका हुआ, क्या विस्फोटक अंदर था कार के? धमाके के बाद पूरा गेट निकलकर बाहर आया है। और सोचिए बड़ी बात मुकेश ये कि 100 मीटर दूर गेट जो है 100 मीटर दूर आकर गिरा। देखिए बिल्कुल गेट 100 मीटर दूर आकर गिरा है और जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है अभी तक की जानकारी के मुताबिक I-20 कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है और हो सकता है कि कोई मैग्नेटिक बॉम्ब नीचे से लगा दिया गया हो। गाड़ी के मैग्नेटिक बॉम्ब लगाते हैं, जैसा इजराइल एम्बेसी गाड़ी में हुआ था कि मैग्नेटिक बॉम्ब लगा दिया था, या फिर हो सकता है कि गाड़ी मैग्नेटिक बॉम्ब यानी उसमें चुंबक है और उसे गाड़ी में चिपका दिया गया। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था तो उसमें मैग्नेटिक बॉम्ब लगाया गया था। तो ये भी संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि गाड़ी की डिग्गी में कहीं किसी ने खोलकर पूरा एक बड़ा जो बॉम्ब है वो रख दिया हो और उसमें टाइमर लगा हो और टाइमर के साथ ब्लास्ट करा दिया गया हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि सभी पहलुओं पर जो दिल्ली, लेकिन ये तो एक गेट का हिस्सा है। आप बता रहे हैं कि अगर गाड़ी के डिक्की में कुछ होता तो संभव है डिक्की भी पूरी उड़ गई होती। गाड़ियों की स्थिति क्या थी अगर आपने वहां पहुंचे हो देखा हो? देखिए गाड़ियों की स्थिति बहुत बुरी है। सभी गाड़ियों के परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए हैं। गाड़ियों का अगला हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, पूरी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। और जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे उनमें से कई लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। जो आसपास लोग पैदल जा रहे थे उनमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। 10 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और काफी लोग इसमें घायल हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ पर जैन मंदिर है, इधर रेड फोर्ट सामने है, जामा मस्जिद उस तरफ है। तो ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत सेंसिटिव इलाका है। बिल्कुल ये बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर हमेशा से सुरक्षा कड़ी रही है। CCTV कैमरे आप देख सकते हैं, सामने जो CCTV कैमरे लगे हैं यहाँ पर ऐसे ही हर जो जितने भी पोस्ट हैं, चांदनी चौक के आसपास जितने खंबे हैं, जितने पोस्ट हैं, उनमें 4 से 5 CCTV कैमरे लगे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन संदिग्धों की तस्वीरें इस फुटेज में आई जरूर होंगी। मुकेश बड़ी बात कह रहे हैं, CCTV लगे हुए हैं, यानी जो भी आया है गाड़ी लेकर उसकी गाड़ी का नंबर ट्रेस होगा इन CCTV कैमरों के जरिए, उनकी लोकेशन ट्रेस होगी कहां पर धमाका हुआ। और जो मुकेश बता रहे हैं बहुत सेंसिटिव संवेदनशील इलाका है। देखिए ये रेड फोर्ट आप देख रहे हैं, मेरे उल्टे हाथ पर लाल किला है, लेकिन दूसरे हाथ पर जामा मस्जिद भी है, चांदनी चौक का इलाका भी है, गुरुद्वारा भी है। तो ये उस हिसाब से बहुत संवेदनशील इलाका है, यानी जानबूझकर इस इलाके को चुना गया है विस्फोट करने के लिए। मुकेश देखिए बिल्कुल जो टेररिस्ट होते हैं उनको मालूम होती है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है। चांदनी चौक उन इलाकों में है जहाँ सबसे ज़्यादा कारोबारी है, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और शाम के वक्त तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पैदल चलना भी आपको मुश्किल पड़ जाएगा, उस तरह की भीड़ होती है। तो शाम को 6:52 यहाँ 6:52 पर गाड़ियाँ रेंग रही होती हैं और यहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और आगे आप जाएंगे तो आपको पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा टाइम चुना कि 6:52 जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो और उसी वक्त ये विस्फोट किया गया ताकि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो।